गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज डाली जोशी। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी के जो हमारे यूजीसी नेट के पेपर होते प्रीवियस वाले, उनका फोर्थ पेपर है। और ये पेपर जो क्वेश्चन आ चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको देखिएगा। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, इनका मोटिव यही है कि आप जैसे कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए कि जैसे मॉडल्स हो गए, हमारे रिसर्च से हो गए, आईसीटी से हो गए, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वेब ब्राउजर हो गया, रिसर्च का हमारा प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, इस तरीके से आते हैं। ठीक है, या ग्राउंडेड थ्योरी या हमारे मॉडल्स आ गए, किसने कौन सा मॉडल्स दिया था, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग देखिएगा, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन। देखिए, फंडामेंटल रिसर्च इसमें क्या, देखिए अगर आ जाए, देखिए प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स और टर्शियरी सोर्स, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे हमारे प्राइमरी सोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कच्चा आंकड़ा, जैसे हमारे थीसिस, पेटेंट, कोई रिसर्च पेपर प्रपोजल, या हमारा कोई आर्टिकल्स हो गया, तो वो हमारे किस में आएंगे, प्राइमरी सोर्स में। सेकेंडरी सोर्स मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी सोर्स को मिलाकर दूसरा सोर्स बनता है, उसको सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। और सेकेंडरी सोर्स को मिलाकर, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को मिलाकर जो बनता है, उसको बोलते हैं टर्शियरी सोर्स। ठीक है, तो फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल, इनका क्या है, टर्शियरी सोर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्शियरी सोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, पोस्ट कोर्प से रिलेटेड आता है कि पोस्ट कोर्प की फुल फॉर्म क्या है। ये नेट के लिए नहीं, काफी जो भी हमारे लाइव साइंस के एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप लोग इनको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ प्रीवियस वाले, इनको आप एक बार एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाना। देखिए, पोस्ट कोर्प कोइनेड बाय, ये पोस्ट कोर्प की एक तो फुल फॉर्म आती है कि इसके फुल फॉर्म क्या है, तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, को से कोऑर्डिनेट, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हमारा आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। ठीक है, अगर खाली सीओ आ जाए कि सीओ के फुल फॉर्म क्या है, इसमें देखिए ये सीओ, सीओ तो इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट, इस तरीके से। अब देखिए, इसको दिया किसने था, तो मार्टिन लूथर गुलिक ने दिया था। इसमें पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, तो पूरा नाम क्या है इनका, मार्टिन लूथर गुलिक। अब इसमें गुलिक दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओसीएलसी प्रोजेक्ट, मार्क प्रोजेक्ट आर द एग्जांपल ऑफ। देखिए, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसकी फुल फॉर्म है। अब इसमें ये पूछा गया है कि इसका मार्क प्रोजेक्ट आर एग्जांपल ऑफ किसका है, तो कोऑपरेटिव शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स। क्या है, कोऑपरेटिव ऑफ शेयरिंग मटेरियल्स। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ओसीएल से आप लोग ऐसे याद कर लेना कि डीडीसी का ओसीएल से क्या रिलेशन है, क्योंकि 1988 से डीडीसी का प्रकाशन कर रहा है ओसीएल। इसी तरीके से ओसीएल से और कौन कौन से प्रकाशन कर रहा है करंट में, वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो एक बार रिवाइज कर लेना। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पीटर फायर डेवलप्ड दिस टेक्निक। अब देखिए, जो पीटर फायर थे हमारे देखिए जो भी हमने भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, जीरो वेस्ट बजटिंग सिस्टम, ये हमारे बजट से रिलेटेड। तो अब क्वेश्चन करते बनते हैं कि हमारे अभी जैसे बजट पहले कौन किस तरीके से बनता है, ये आयोग से रिलेटेड बजट बन जाता है हमारा। ठीक है, अब इसमें सिंपल पूछा गया है कि पीटर फायर ने कब कौन सा दिया, तो जीरो वेस्ट बजटिंग सिस्टम पीटर फायर ने दिया था। और कब दिया था, तो 1970 में। कब दिया था, 1970 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द यूनिट ऑफ मेजरिंग द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड बाउंड, प्रोटोकॉल, एचटीटीपी और आरएम। इसमें ये पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। डबलिन कोर इज रिलेटेड टू। अब देखिए, डबलिन कोर से क्वेश्चन आता है कि डबलिन कोर में कितने, जिससे 15 एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, 15। ठीक है, अब इसमें पूछा गया क्या कि किससे रिलेटेड है, तो वो किससे रिलेटेड है, हमारा मेटा डाटा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गॉड हैज चॉइस मी एज एन इंस्ट्रूमेंट द ऑनर done to me should we act as an interactive to the younger generation to devote their lives whole
हार्डली टू लाइब्रेरी साइंस एंड सर्विस होल क्वेश्चन दिस, ये किसने कहा था? तो हमारे रंगनाथन जी ने कहा था। अब देखिए हमारे उससे परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि किसने कौन सी परिभाषा दी थी, तो वो आप एक बार उसको भी देख लेना। और मैं क्वेश्चन जो भी परिभाषा से रिलेटेड है वो मैंने करा चुके हैं। अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे तो मैंने करा दिए, उनको भी आप लोग देख के जाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राउटिंग ऑफ प्रोटोकॉल्स इज कंसीडर्ड, ये क्या है? हमारा करंट अवेयरनेस सर्विस का। ठीक है, या कवर टू कवर आ सकता है। कवर टू कवर किसमें आता है? करंट अवेयरनेस सर्विस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, a statement that is to be tested in research is called द स्टोट। जैसे हम कोई भी नहीं कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च पहले हमारी क्या होती है? एक परिकल्पना बनाते हैं। ठीक है, तो परिकल्पना को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आईएसडीएन स्टैंड फॉर, आईएसडीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग इज रिसर्च इन सॉरी द फॉलोइंग इज द सर्च इंजन फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ओनली। देखिए अभी जैसे वेब ब्राउजर और उसके बाद लैंग्वेज या आते हैं सर्च इंजन या वेब ब्राउजर, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जितने भी एग्जाम हो चुके हैं मैंने हर एक क्वेश्चन को देखा है, तो उसमें या तो वेब ब्राउजर या सर्च इंजन या हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या जनरेशन से रिलेटेड। तो इसमें पूछा गया है कि सर्च इंजन, अब तो प्लेगरिज्म जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना उनको किस तरीके से हम चेक करते हैं उसके भी पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया? सर्च इंजन साइंटिफिक। अगर साइंटिफिक आ जाए तो साइंटिफिक क्या हो जाएगा? साइरस है। तो हमारे ये भी गूगल भी है, याहू है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, लेकिन इसमें साइंस का पूछा गया है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन किस में आएगी? तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमारी साइरस में आ जाएगी। ठीक है, किसमें आ जाएगी? साइरस में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डिजाइन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए हमने भी जितने भी 3 पेपर करा चुकी हूँ जिसमें आपको देखिए मॉडल से रिलेटेड कम्युनिकेशन का जो पेपर होता है उसमें हमारा सिलेबस है कम्युनिकेशन। तो मॉडल से क्वेश्चन अभी हर एग्जाम में आ चुके हैं। और मॉडल से या उसके बाद उनके जो ऑथर है किसने लाइनर दिया या किसने टू लाइनर दिया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप लोग देख लेना। अब देखिए सेनन वीवर, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेनन वीवर। अब इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि जो लाइन टू लाइन, ठीक है, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन कौन देता है? तो सेनन वीवर। ठीक है, यानी वन लाइनर। इसमें देखिए ओ आई स्टैंड फॉर, ओ आई स्टैंड फॉर इसकी फुल फॉर्म क्या है? ओपन आर्काइव इनिशिएटिव, ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मास्लो थ्योरी, जिसमें हर्जबर्ग थ्योरी पूछी जाती है, मास्लो थ्योरी पूछी जाती है। तो मास्लो थ्योरी किससे संबंधित है? वो हमारी मोटिवेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोटिवेशन से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अब देखिए हमने इनक्लिब नेट की क्लास ली है जिसमें मैंने इनक्लिब नेट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनक्लिब नेट से रिलेटेड वो मैंने कराए हुए हैं। इसमें कैलिबर इज स्पॉन्सर्ड बाय, तो वो किसका है? तो उसमें हमारा आ जाएगा इनक्लिब। ठीक है, कहा जाएगा हमारा इनक्लिब नेट। कैलिबर इज स्पॉन्सर्ड बाय इनक्लिब नेट, इनक्लिब नेट के द्वारा कैलिबर, कैलिबर का एक जो प्रोजेक्ट किसका है? तो इनक्लिब नेट का ही है। इनक्लिब नेट की फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस। अगला क्वेश्चन, सर्च स्ट्रेटजी इज द मिरर इन द डार्क, व्हिच क्वेश्चन इज दिस? कर्ट्स, विलिस, कटर, रंगनाथन। सर्च स्ट्रेटजी के बारे में पूछा गया है कि सर्च स्ट्रेटजी इज द मिरर ऑफ द इन द डार्क, तो वो किसने दिया? तो कर्ट्स ने दिया था। किसने दिया था? कर्ट्स ने। अगला क्वेश्चन, इंडेस्ट, इंडेस्ट क्या है? इंडेस्ट इज अ कंसोर्टियम, इंडेस्ट क्या है? इंडेस्ट इज अ कंसोर्टियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अब देखिए आईएसबीएन से क्वेश्चन बनता है कि आईएसबीएन
2006 में कितने थे, तो उसमें 10। अगर पूछा जाए कि 1 जनवरी 2007 से ISBN में कितने डिजिट हो गए, तो 13। अगर पूछा जाए कि इसमें पब्लिशर्स चेक डिजिट यानी लास्ट का पूछा जा सकता है, तो हमारा लास्ट का कौन सा हो जाएगा, चेक डिजिट। वो हमारा क्या होगा, उसका 1 नंबर होता है, मतलब 1 डिजिट। ठीक है। अगर पहले कहा जाए कि अगर हमारा ISBN में पूछा जाए कि पहले का EAN नंबर, ठीक है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, ये क्या होता है, भौगोलिक संकेतक को दर्शाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या है, 13 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 20, विच एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1876, यानी 1876 में किसका प्रकाशन हुआ, तो वो हमारा कौन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता है, तो मैं माइकल डेकर के द्वारा। किसके द्वारा, तो माइकल डेकर के द्वारा, मार्शल डेकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, this particular of library science give emphasis on the delegation of the government to enhance library legislation in their respective state। देखिए, इसमें अगर हमारे जैसे 5 लॉस हो गए, ठीक है, तो 5 लॉस में क्या आ जाएगा, जैसे गवर्नमेंट का आ जाए, ये हमारे लेजिस्लेशन से आ जाए, अधिनियम, अधिनियम, या घंटों पर बात की जाए, ठीक है, ये अंधों विकलांगों के लिए, अंधों अंधों विकलांगों के लिए अगर आ जाए, तो वो हमारा कौन सा आ जाएगा, सेकेंड लॉ। किसके लिए आ जाएगा, सेकेंड लॉ। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, लेजिस्लेशन के बारे में, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ। अगला क्वेश्चन, अब देखिए एसोसिएशन से रिलेटेड, अब जैसे हमारे 5 लॉस, ये तो हमारे नॉर्मल 5 लॉस हो गए। अब आते हैं OCLC ने किस तरीके से उनको अरेंज किया है। ठीक है, तो वो आप लोग देख के जाना, क्योंकि अब उनसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। अब देखिए, सर्च इज अ टोटल प्रेसिस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टोप। दूसरा क्या है, समटाइम सेवरल स्टेप आर कैरिड और सिस्टमैटिकली। इसमें देखिए, इसमें ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13, अजर्सन ओरिजिन। देखिए, अजर्सन ओरिजिन से भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। जो भी देखिए हमने जो हमने कराए हैं क्वेश्चन, उनमें से अजर्सन ओरिजिन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पहला इसमें पूछा गया अजर्सन में कि रिसर्च इज अ टोटल प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टोप। दूसरा देखिए, इसमें क्या पूछा गया कि सम टाइम सेवरल स्टोप आर कैरिड आउट सिमुलेटेडली। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों आंसर हमारे राइट हो जाएंगे, दोनों आंसर राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अजर्सन रीजन, नाउ एडेस मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इज नेसेसरी। ठीक है। दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स, दोनों राइट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, internet is an important tool for a dissemination of information. Large number of open source are available। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए, इंटरनेट इज अ इम्पोर्टेंट टूल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सही बात है। लार्ज नंबर ऑफ ओपन सोर्स आर अवेलेबल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, libraries of tomorrow will become more information service oriented centers. They would require more powerful tools for storage and retrieval of information। देखिए, इसमें क्या पूछा है कि लाइब्रेरी ऑफ टुमारो विल बिकेम मोर इंफॉर्मेशन सर्विस ओरिएंटेड सेंटर्स। दे वुड रिक्वायर मोर पावरफुल टूल्स फॉर स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर भी, एक्सप्लेनेशन भी इसका सही दिया है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए।
ऑफ प्रोफेशनल्स एजुकेशन एंड कंटिन्यू एजुकेशन। दूसरा क्या है, कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट टेक केयर ऑफ इंफॉर्मेशन डिमांड ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए इसमें क्या पूछा गया, इसमें ये पूछा गया कि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं लाइव साइंस के ट्रेनिंग के, तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी सही दिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, टीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज प्रॉपर्ली यूज्ड इन लाइब्रेरी विद लार्ज कलेक्शन। दूसरा रीजन में क्या दिया है, इज बीइंग रेगुलरली अपडेट। सही बात है, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, बुक सिलेक्शन मस्ट बी डन जुडिशली, रिसोर्स शेयरिंग इज द नीड ऑफ द डे। दोनों राइट आंसर है इसका, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। देखिए इसमें भाषा से रिलेटेड पूछा गया कि हमारे सबसे पहले कौन सी भाषा, तो हमारी फोरट्रान जो होती है हमारी सबसे पहली भाषा थी। उसके बाद जैसे कोबोल आ गई हमारी, उसके बाद बेसिक फिर पास्कल। तो देखिए इसमें पहली हमारी क्या है, फोरट्रान, तो तीसरा आंसर ये है, तीसरा उसके फोरट्रान के बाद कोबोल आएगी, तो इसमें कोबोल बने दूसरा आंसर, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन नंबर 31, arrange the following catalog codes according to the year of publication. Classification catalog code, A code, ASCR2 कोड, ये हमारा आ जाएगा RDC। तो देखिए इसमें जैसे हमारे सबसे पहले अगर पूछा जाए तो सबसे पहले हमारा क्या था, RDC था। ठीक है, RDC के बाद हमारा A कोड आया जो हमारा एंग्लो अमेरिकन कोड बाद में कहलाया। उसके बाद देखिए फिर देखिए हमारा क्लासिफिकेशन जो क्लासिफाइड कैटलॉग जो कोड 1934 में आया था, फिर ACR2 1967 में आया था और 1978 में। तो पहले देखिए इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द वर्क फ्लो। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा सिलेक्शन, जब भी हम कोई चीज करते हैं वो क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर डेस्टिनेशन, फिर एक सिलेक्शन, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड डेस्टिनेशन। सिलेक्शन, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड डेस्टिनेशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द प्रेफर्ड ऑर्डर ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। को फोन आउटसाइड ऑफ इशू, या टाइटल पेज, या प्रेफरेंस। तो देखिए सबसे पहले अरेंज में क्या लगाया जाएगा, सबसे पहले टाइटल पेज हम लगाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, टाइटल पेज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोलोफोन लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, और उसके बाद आउटसाइड इशू करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच दे वर सेटअप। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया गया है। देखिए आईले की स्थापना कब 1933 में हुई थी, आइजलिक 1955, आइडलिक 1976। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्री साइंटिफिक पीरियड, साइंटिफिक पीरियड, ह्यूमन रिलेशन, साइंटिस्ट। देखिए इसमें रिलेशन की इसमें ईयर्स दी गई है। देखिए प्री साइंटिफिक पीरियड कब आया था, तो प्री साइंटिफिक पीरियड कब आया था, 1880 में। कब आया था, तो 1880 में। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंटिफिक पीरियड, साइंटिफिक पीरियड 1927 में, यानी 1880 से लेके 1927 तक। उसके बाद देखिए ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन किस में आएगा, तो ह्यूमन रिलेशन 1927 से 1950 में। उसके बाद साइंटिस्ट किस में आ जाएगा, तो साइंटिस्ट आ जाएगा 2007 में, यानी 1950 से 2007 में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, OCLC, इन्फ्लिबनेट, कैलिबनेट, एसिंटोफो। अब देखिए इसमें पूछा गया है जैसे सिटी पूछे किससे रिलेटेड है, तो देखिए ऑनलाइन कंप्यूटर लाइव सेंटर हमारा क्या है, इंटरनेशनल है। तो देखिए ऑनलाइन कंप्यूटर लाइव सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल। तो इसमें देखिए हमारा इंटरनेशनल हो गया। उसके बाद इन्फ्लिबनेट, देखिए इन्फ्लिबनेट क्या है हमारा, ये नेशनल है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। उसके बाद देखिए कैलिबर, कैलिबर क्या हमारी एक सिटी है, कैलिबनेट, ठीक है, सॉरी, कैलिबनेट क्या हमारी एक सिटी है। उसके बाद देखिए एस्टोनफो हमारे क्या है, रीजनल हो गया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी।
अगला क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, बायोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट, स्टेटमेंट ईयर बुक, इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट या क्युमुलेटिव बुक इंडेक्स। तो देखिए सबसे पहले हमारा आ जाएगा, हमको पता है कि बायोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट क्या हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, क्या है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट ईयर बुक, स्टेटमेंट ईयर बुक हमारा, ये हमारा क्या यूनियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट ये क्या हमारा निष्क्रिय। उसके बाद क्युमुलेटिव बुक इंडेक्स क्या है हमारा SW विल्सन, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 38, BS केसवन, WCB शेयर, CA कटर या JD ब्राउन। तो इसमें पूछा गया है कि मैचिंग के लिए, तो देखिए BS केसवन क्या थे हमारे नेशनल लाइब्रेरी के, BS केसवन कहाँ से हमारे नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। WCB शेयर्स का स्कूल ऑफ लाइब्रेरी से। CA कटर किससे है कैटलॉगिंग रूल्स। JD ब्राउन के हमारे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 39, निस्केयर, डेसिडो, IDRC या इन्फोस्टेट। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 40, जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप, हेराल्ड ऑफ लाइसेंस। देखिए जो जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप किससे संबंधित है हमारा, तो हमारा आ जाए लंदन से। किससे संबंधित है हमारा लंदन से। दूसरा देखिए हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, अगर खाली हमारा हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस आता है तो हमारा किससे लखनऊ से, किससे संबंधित है तो हमारा लखनऊ से रिलेटेड है। अगर लाइब्रेरी हेराल्ड आता है तो हमारे किससे संबंधित है दिल्ली से। और लाइब्रेरी लिटरेचर, तो लाइब्रेरी लिटरेचर हमारा क्या है न्यूयॉर्क का, ठीक है। इसमें देखिए दो क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी हेराल्ड अगर खाली पूछा जाए तो हमारा दिल्ली, और लाइब्रेरी हेराल्ड साइंस पूछा जाए हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो हमारा कहाँ पर है लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, ब्लैंक एंड मैस्लो मैकग्रेगर। तो देखिए कौन सी थ्योरी किसने दी थी। सबसे पहले हमको पता है कि मैकग्रेगर ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो XY, ठीक है। तो हमारे जो मैकग्रेगर है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी XY, ठीक है। एक्स और वाई में क्या डिफरेंस है, एक्स जो है वो आशावादी है, सॉरी एक्स जो है वो निराशावादी है और वाई क्या है आशावादी है, ठीक है। एक्स आशावादी, बाई बाई क्या है निराशावादी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारे जब मैकग्रेगर किससे संबंधित हो गए, तो मैकग्रेगर हो गए हमारे XY थ्योरी से, ठीक है। अब मास्लो ने कौन सी थ्योरी दी, तो आपको पता है कि जो हमारे मास्लो थे, मास्लो ने कौन सी थ्योरी थी मोटिवेशन से रिलेटेड। तो मास्लो की हमारी कौन सी मोटिवेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब बच्चे ब्लैंक, अब देखिए जब हमारा क्वेश्चन आ ही गया है कि डी का हमारा क्या आएगा 5 और सी का हमारा क्या हो जाएगा 4 आ ही जाएगा, तो बी का क्या है 1 हो जाएगा। देन क्या हमारे 4 टेक्निक, और ब्लैंक किससे संबंधित है हमारे लीडरशिप स्टाइल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है बी। क्वेश्चन नंबर 42, मैच ऑफ द फॉलोइंग एनिस, एग्रिस, इम्पेडोक, ऑसियस। तो देखिए इससे पूछा गया कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए जो हमारा एनिस है इसकी स्थापना कब हुई थी 1970 में हुई थी। कब हुई थी 1970 में। उसके बाद एग्रिस, एग्रिस कब हुई थी 1975 में, 1975 और 74 में, ठीक है। तो एग्रिस इसमें देखिए 74 दिया तो 1974 75 में। इम्पेडोक्स किससे संबंधित तो 1972 से। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइव सेंटर 1967, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 34, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए इससे पूछा गया है कि सर्च इंजन कौन सा है हमारा, पास्कल, यूनिक्स, याहू, नेटस्केप, एचटीटीपी। तो देखिए सर्च इंजन हमारा क्या है, याहू। याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। याहू क्या है हमारा, एक सर्च इंजन है, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या है हमारा, वेब ब्राउजर है हमारा नेटस्केप, ठीक। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग यूनिक्स की क्या है हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हमारी, पास्कल क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, प्रीनेंटल कैटालॉगिंग, एनपीएससी या सीआईपी यूनियन कैटालॉग। तो इसमें क्या है हमारा, प्रीनेंटल कैटालॉगिंग किससे संबंधित है, तो रंगनाथन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, हमारे रंगनाथन से, ठीक है। जो हमारा निपेक है वो किससे संबंधित है, हमारे सर्च कैटालॉगिंग प्रोग्राम से। किससे संबंधित है, सर्च कैटालॉगिंग प्रोग्राम से। सीआईपी किससे संबंधित है, वो हमारे किससे संबंधित है, हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से। उसके बाद यूनियन कैटलॉग किससे संबंधित है, हमारा यूनी सी सी NUCSSI, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, कीवर्ड इंडेक्सिंग, ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग या स्लिक इंडेक्सिंग, जेपी शार्प। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पहले से दे रखा है सब्जेक्ट इंडेक्स किसने दिया था, ठीक है। तो वो हमारे किसने दिया था, एमिसेट्स ने। कीबोर्ड इंडेक्सिंग HP लोहान ने। ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग ओलमैन ने, ठीक है। और जो हमारा असली जो इंडेक्सिंग थी वो किसने दी थी, जेपी शार्प ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर देखिए 1 का 4 है तो इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन, ये इसमें पैसे दिया हुआ है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ना। बाकी देखिए मैंने पहले तो जो क्वेश्चन कराती थी मैं उनको थ्योरी में बताती थी और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, लेकिन बच्चों की डिमांड है कि मैम आप हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा दीजिए जो यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन है। तो मैं यूजीसी नेट के जो भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन है वही मैं करा रही हूँ। तो अगर आपको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो मैंने प्रीवियस पेपर कंप्लीट करा है वो आप जरूर देख के जाना, तो आपका काफी फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।